Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewer. This is me Hani and it's my YouTube channel Cook with Hani. So welcome back to my new video and also welcome to my YouTube channel. Hope so you all are doing well and fine. So today recipe is Russian salad. जी गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यमी, बहुत सारे लोगों का फेवरेट रशियन सैलेड, जो कि रशिया की एक ये कुज़ीन है और पाकिस्तान में इसको बहुत ही पसंद किया जाता है। मोस्टली शादी वगैरह के इवेंट्स में इसको बनाया जाता है और आज मैं इसकी बेसिक रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसी तरह से रशियन सैलेड को घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही क्विक और इजी इंग्रेडिएंट से। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इंग्रेडिएंट में हमें चाहिए होंगे एप्पल्स। यहाँ पे आप ये नॉर्मल एप्पल भी यूज़ कर सकते हैं रेड कलर में, या फिर ग्रीन एप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। एक होते हैं नॉर्मल रेड कलर के एप्पल और एक होते हैं ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल जो होते हैं वो बेसिकली सैलड्स वगैरह में यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं। तो आप दोनों में से ऑप्शनल हैं, जो आप पे डिपेंड करता है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एप्पल को पील कर लिया, उसके बाद इसको क्यूबिक शेप में हमने कट करना है। ये आपने माइंड में रखना है कि सारी वेजीज और एप्पल जो है, फ्रूट में जस्ट एप्पल इसमें ऐड होते हैं, तो इनको हमने क्यूबिक शेप में कट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से इसको कट कर रही हूँ, तो आपने भी उसी तरह से इसको कट करना है। तो यहाँ पे मेरे एप्पल्स कट हो चुके हैं, इसे एक प्लेट के अंदर पुट करेंगे और आप आते हैं अपनी वेजीज़ की तरफ। वेजीज़ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैरेट्स और पोटैटोस, और इसमें बीन्स भी ऐड होते हैं, मटर, वो ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ पिस्ताशियोस, आमंड्स, कैस्टर शुगर। नॉर्मल आपने शुगर ले लेनी है और उसको ग्राइंड कर लेना है, इस तरह से पाउडर बना लेना है। विनेगर, ब्लैक पेपर, और यहाँ पे जाएगी नेस्ले मिल्क पैक की व्हिपिंग क्रीम। पहले व्हिपिंग क्रीम को बाय करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि वो ऑनलाइन मंगवानी पड़ती थी, तो अब ये बहुत इजी हो गया, हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है कि नेस्ले वालों ने व्हिपिंग क्रीम इस तरह से छोटे पैक में भी कर लिया है। और नेक्स्ट इसके अंदर मायोनीज़ ऐड करेंगे, देन फ्रूट कॉकटेल यूज़ करेंगे। फ्रूट कॉकटेल को लेते हुए एक बात माइंड में रखिएगा कि आप इसको ज़रूर रीड डाउन कर लीजिएगा कि ये मिक्स फ्रूट कॉकटेल हो, नहीं तो इसी तरह से जस्ट पाइनएप्पल भी बॉक्स में मिलते हैं, तो आप वो नहीं ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सबसे पहले पोटैटोज़ को और कैरेट्स को बॉयल करना है। और इसको बॉयल करते हुए एक टिप है कि इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून आपने विनेगर ऐड करना है, इससे आपके पोटैटो स्टिक नहीं करेंगे और ओवर बॉयल नहीं होंगे। पोटैटो को बॉयल करके आपने साइड पे कर लेना है। अब एक बाउल लेंगे और इस क्रीम को रेडी करेंगे। सबसे पहले ये व्हिपिंग क्रीम मैंने इसके अंदर ऐड की, और व्हिपिंग क्रीम चिल्ड होनी चाहिए, यानी कि आपने उसको फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रखना है। जब वो ठंडी हो जाएगी तो फिर आपने यूज़ करनी है। अब इसके अंदर मैंने मायोनीज़ ऐड किया है, ब्लैक पेपर ऐड किया है, कैस्टर शुगर ऐड करूँगी। 1 से 2 टेबलस्पून आपने शुगर ले लेनी है, इतनी कि जितनी में क्रीम लाइट सी स्वीटनेस उसके अंदर आ जाए। अब इसके अंदर मैं उसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ, 2 से 3 ड्रॉप्स। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप हैंड बीटर यूज़ करेंगे तो हैंड बीटर में आपको आप अगर इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करेंगे तो उसमें आपको 5 मिनट लगेंगे इसको बीट करते हुए, और अगर आप हैंड बीटर यूज़ करेंगे तो आपको 10 से 15 मिनट कंटिन्यूसली बीट करना पड़ेगा, तो तब आपकी क्रीम इस तरह की शेप लेगी, मीन्स गाढ़ी हो जाएगी। पहले आपने देखा था जब मैंने इसको बॉयल के अंदर पुट किया था तो ये गाढ़ी नहीं थी, ये बिल्कुल लिक्विड शेप में थी, और अब ये गाढ़ी हो चुकी है। सो इट्स मीन हमारी क्रीम रेडी है। यहाँ पे आप पोटैटो का टेक्सचर देख लें कि पोटैटोज़ को ज़्यादा आपने बॉयल नहीं करना, जस्ट इतना बॉयल करना है कि लाइट से हाफ कुक हो जाए। आप ये बात को आई थिंक सो इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि इसको आपने फुल बॉयल नहीं करना, पोटैटोज़ को आपने हल्का बॉयल करना, लाइट हाफ कुक करने हैं। अब यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल को एक बाउल के अंदर पुट किया और कैरेट्स को अपना बॉयल किया। और एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि कैरेट्स को और पोटैटोज़ को आपने एक ही पॉट में बॉयल नहीं करना, मीन्स एक ही वाटर में नहीं करना। कैरेट्स को आप सेपरेटली पहले अलहदा बॉयल करेंगे और पोटैटोज़ को एक अलहदा बाउल में बॉयल करेंगे।
तो यहाँ पे अब हम लोग मिक्सिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप कोई भी इस तरह का शीशे का या कोई भी बाउल ले लें, उसके अंदर हम एप्पल ऐड करेंगे। एप्पल के बाद हमने इसमें पोटैटो ऐड किए और अब इसमें मैं कैरेट ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसमें मटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ करेंगे तो फिर वो आप ऐड करेंगे। अब यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल ऐड किया। ये टोटल 2 से 3 इसके अंदर वेजिटेबल और फ्रूट जाते हैं। तो अब इसके अंदर हम अपनी क्रीम ऐड कर रहे हैं, जो कि हमने क्रीम का मिक्सचर बनाया था। व्हिपिंग क्रीम ली थी, उसके अंदर मायोनीज़ ऐड किया, कैस्टर शुगर ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड की और वनीला एसेंस ऐड किया। मायोनीज़ की आपने इतनी क्वांटिटी रखनी है कि साथ में आपने टेस्ट करते जाना है उस क्रीम को, कि वो बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो जाए और टेस्ट उसका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। आपने उतनी मायोनीज़ ऐड करनी है क्रीम के अंदर। और एक और बात मैं दोबारा आपको बताती चलूँ कि आपने पोटैटोज़ को और कैरेट को फुल कुक नहीं करना, हाफ़ कुक करना है। ऐसा लगे कि जैसे रशियन सैलड में आपको खाते वक्त पता नहीं चलना चाहिए कि आप पोटैटो खा रहे हैं या फिर एप्पल खा रहे हैं, वो बिल्कुल सेम लगने चाहिए। इस तरह से आपने करना है। तो गाइस, यहाँ पे मेरा रशियन सैलड रेडी है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये देखने में बिल्कुल वैसा ही बना है जैसे कि बाहर स्वीट्स या बेकरीज़ की शॉप के अंदर ये बाई किया जाता है और आप शादी वगैरह पे भी खाते हैं, तो इसका टेक्सचर बिल्कुल सेम ऐसे है। और ये टेस्ट में बिलीव मी कि बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। बिल्कुल कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता। सो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए इसको ज़रूर बनाइए, अपने ब्रेकफास्ट में इसको यूज़ कीजिए। तो मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।